काम क्या धंधा कर नहीं रहा यार, है क्या यार? कर रहा है क्या कर आज रहा है? जिंदगी पागल में, तो नहीं ऐसा हो क्या गया? हो गया तुझे यार जिंदगी पागल में कैसे ऐसा। नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असफ़र है एंड आई जस्ट लाइक डूइंग कंटेंट एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने अपना पूरा बचपन एक शहर में गुजार दिया। शहर 100 बातें सिखा कर जाता है। और बचपन में आई वॉज एनर्जेटिक, समझदार बच्चा, लाडला भी शायद कह सकते हैं। अच्छे ग्रेड्स लाना, सब चीज़ों में घुल मिल के रहना उस वक्त पे मेरी आदत थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो चुप पड़ गया। वो जिद करने वाला शायद गुम हो गया इस दुनिया की भीड़ को देख के। बट वो किसी ने कहा है ना कि नॉलेज इज़ अ कर्स। अगर आप एक जगह पर सब जानते हैं तो आपके लिए फिट होना थोड़ा मुश्किल है। आई रिलेट। इंसान की ज़िंदगी में रिग्रेट एक क्लोज स्पेस रखते हैं, और अगर रिग्रेट्स की बात हम कर ही रहे हैं तो मेरा भी एक है। तो मैंने अपनी इस कहानी को नाम दिया मिशन रिग्रेट। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर द जर्नी की। सो अब से बिल्कुल 6 महीने पहले आई मूव फ्रॉम वाकन टू कराची। और मेरे लिए मूव करना आसान नहीं था और ना ही प्लान था। देन अचानक ऑन अगस्त बिना किसी को बताए आई लेफ्ट विदाउट अ फाइनल गुड बाय। इन सब बातों के बीच में आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि जिस शहर ने मुझे बनाया, शायद शहर के साथ उन लोगों ने भी, मैं उनको एक फाइनल गुड बाय नहीं दे सका। मेरा खुद से ये सवाल था कि कैन आई मेक इट चेंज, कैन आई मेक इट गो अवे। एक मिनट के लिए मैंने ये भी सोचा कि शायद ये ठीक नहीं, शायद कुछ गलतियाँ खाली ही रह जानी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं। सो दिस इज़ अनीस। अनीस एंड आई मेट इन क्लास 6, और वक्त के साथ साथ वी शेयर्ड आइडियाज़ एंड वी बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। ऐसे अनीस हमारी दोस्ती को किन लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करेगा? सेम क्रिएटिव माइंडसेट हाँ, और कुछ अलग करने वाले, बस अस हो गया। हंसोगे? लाइफ के अप्स एंड डाउन में उसके साथ होना, हमारा साथ जाना और हमारा काम करना। तो बीमारी है ना। रुकना, पूरा दे गया भाई। तो वहाँ जाकर सबसे पहले उससे मिलना वॉज द फर्स्ट टास्क। वहाँ 4 महीने के दौरान लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट मैंने खुद से कहा जस्ट वन टाइम आई हैव टू गो। बोझ कम करना ज़रूरी है। एंड फाइनली द डे कम्स। और जर्नी के दौरान आई रियलाइज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू हैव अ फ्रेंडशिप लाइक दिस इन दिस जनरेशन, वो भी इस दुनिया में जहाँ सभी भी एक पॉइंट पे साथ छोड़ देते हैं। जहाँ बातों में सच्चाई बहुत कम बची है। स्टार्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, लॉस्ट एंड फाउंड। जिस वक्त का मैंने इंतज़ार किया 4 महीने
कहने में शायद आसान लगे, बट फॉर मी इट वाज नॉट। और फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं वहाँ था। और खुशी का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। और मेरे सुकून की कहानी शुरू होती है मेरे शहर वाकैंड से। घर आके की रिपैकिंग, चेंज इन ड्राइव और सीधा अपनी मंजिल की जाने, ये सोचते हुए कि शायद आज वो रिग्रेट ख़त्म हो जाए। इस शहर से मुझे कोई गिला नहीं। इस शहर ने एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो बनाया जो मैं शायद नहीं था। तो इस टाइम हो रहे हैं 4:55, अनीस आने वाला है बस। और अब हम सिर्फ वेट करेंगे 19 दिसंबर। मैं यहाँ दरवाजे के पीछे हूँगा और वो नॉक करेगा और बस ठीक है, कैमरा या शीशे के पीछे लगा हुआ। And the moment finally came when I met him. And उस मोमेंट ने मुझे एक वक्त पर सब भुला दिया। कैसा वक्त देखा, कैसे दिन गुजारे, कैसे रिग्रेट के साथ जिया, बट वो वक्त अब जा चुका था। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द फ्रेंडशिप। एक सफ़र जब शुरू हो जाता है तो इख्तिताम मरने पर ही होता है। हाँ, था वो एक मोमेंट के लिए आई वॉज लाइक स्पीचलेस एंड हैप्पी। लाइक मैन, वो 4 महीने जो वक्त गुजारना जानते हैं, महीनों के शायद अब मुलाकात भी ना हो, वो हमारा साथ होना, कॉल पर होना, मिलना, एक कॉल पर आना, और उससे हटकर भी जो कनेक्शन हमारा, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन वो those 4 months. 4 months. So this is Abdurrahman, my senior school friend and neighbor. और इसके साथ जो हुआ वो कुछ अलग था। कल हम दिन में कहाँ कैसे निकलेंगे? फिलहाल निकलना तो पड़ेगा ना, जैसे भी निकले किसी। देखो यार प्यारा भाई, इसका रंग उड़ गया यार। इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा बेटा। अबे तू रो रहा है? ओए क्या हो गया? टेंशन की? पल कब गुजर गए इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ गैर जिन्होंने सगों से ज़्यादा साथ दिया। हाँ, दिल में बोझ तो नहीं था। वो लम्हे जिन्हें गुजारते हुए ये एहसास था कि इन्हें जीना। बन रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। नेट ही नहीं चल रहा। क्यों असफर, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बता फिर, सही कह रहा हूँ ना? मुझे बात बता, तुझे वाकई में लगता है कि तेरा से यही रिग्रेट है? वेल नहीं यार, ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट मैं खुश तो हूँ। चल, अगर ऐसा है तो फिर उठा अपनी किताब, देख अपने दिल की बात। मेरा जवाब नहीं, उसने मेरा बोला। कुछ भी यार। तो मुझे एहसास हुआ, हैविंग अ कंट्रोल ओवर समथिंग इज़ द बिगेस्ट पावर। और किसी चीज़ के लिए रोना जो शायद आपको हासिल ना हो सके बहुत ज़्यादा फजूल है। बट इफ़ यू हैव अ पावर टू चेंज देन व्हाई नॉट, या इट विल रिमूव द रिग्रेट। और इसी के साथ साथ शायद सब ठीक हो जाए। बस हकीकत से मुलाकात और जवाब शायद
सब नहीं, खैर।